हाँ 18तम प्रवासी भारतीय दिवस वर्तमान जो देखुं भुवनेश्वर में धूमधाम रे पालन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसी पहुँचती परवर्त समय द्रौपदी मुर्मू आसी पहुँचती एवं डेलीगेट्स माने पहुँचती तेबे जो मैंने आम देशरू आम राज्य बाहर जाकि रोचंती किभली बाहर को जीवा होता कौन तर अभिज्ञता रही है आज आम प्रवासी भारतीय मान सहित मिसवा और आलोचना करवा। तो मो सहित सार रही सार अनंत कुमार सबत जी कि एवं बाहर रोचंती कौन एक्सपीरियंस अच्छी आरंभ करिया और विभिन्न लोकों एक्सपीरियंस शुणा ट्राए कर। जय श्री जगन्नाथ मु अनंत कुमार साबत मु लेगोस नाइजेरिया रे 21 वर्ष है रोज सर एटी ब्रह्मपुर ओडिशा। सर केमती कौन यात्रा है बाहर को आ जर्नी संपर्क में कहे से केमती बाहर को जीवा मनस्थ कले मुझे मु ब्रह्मपुर ही मु पास आउट से पुणी एलबीएस डेली रे मु गुड़ाए कलापर अनुगुल एंड डेली गुड़ा मु लेगोस गली से एक 21 वर्ष। सर कौन बिजनेस से करंती अपन कौन प्रोडक्शन मु गोटे इनफिटेल कम्युनिकेशन ग्रुप अच्छी जार कि टी प्रोडक्ट्स अच्छी नेटवर्किंग एंड सॉफ्टवेयर जो कोर बैंकिंग ओमिनी चैनल हेल्प डेस्क ए टाइप सब आर ऑटोमेशन प्रोडक्ट अच्छी तार मु एमडी अच्छी। बहुत बढ़िया। सर केवे चिंता करना पुणी ओडिशा फेरबी ओडिशा लोकों भी किछि करबी बहुत दिन निश्चय निश्चय आमर गोटे ब्रांच आम खोलु बेंगलोर रे एबे किछि वर्ष होला वर्तमान आम चेष्टा करूँ जे ओडिशा रे भी भुवनेश्वर रे गोटे यूनिट खोलिया पाई। तो वर्तमान आमर कथबार्ता चली सरकार सहित मे भी बाई 2026 सुधा आम खोलिया चेष्टा करूँ। सर आज दिन एक्सपीरियंस केमती थिला? आज बहुत पावरफुल स्पीच थिला प्राइम मिनिस्टर मोदी एज यूजुअल सी बहुत लोकप्रिय नेता आमर गर्व आमर सी वर्तमान प्रत्येक एनआरआई जो रेस्पेक्ट सेटा पृथ्वी सारा सी बढ़ई जो प्रति आमर जो लोकंर माने जे अप्रोच थिला सेटा बर्तमान चेंज होती सेठी समस्त रेस्पेक्टफुली कथबार्ता कर बिजनेस करिवार भी भल माने गोटे ग्रोथ आसी आमर इंडियंस को लोक पसंद कर बर्तमान बिजनेस भी कर आज भलो एक्सपीरियंस सेठार कोन अछि आपण से कहया भीतर कोन भलो एक्सपीरियंस करे कले सारी जे कोन देखिले से लोक मन पाखे सर एक माने केमती भलो लागत? हाँ लोक भल बहुत भल सेठी लोक प्लस सेठी अपॉर्चुनिटी गुडाए अधिक अच्छी माने एज कंपेयर टू एनी अदर कंट्री अपॉर्चुनिटी बहुत भल अच्छी सेठी आमर ऑलमोस्ट 40,000 इंडियन सेठी अछंदी 40,000 हाँ। तो बहुत बड़ कम्युनिटी सेठी आमर लेगोस रे जगन्नाथ मंदिर अच्छी आमर ओडिया समाज रो ही अराउंड 300 परिवार सेठी बहुत दिन हला अछंदी सेठी आसी आमर पूरी ढांचा रे गोटे लेगोस रे जगन्नाथ मंदिर गोटे प्रतिष्ठा करा जायछि वर्तमान 8म जन्मतिथि हम माने प्रतिष्ठा दिवस आमर एबे पुरी रो गजपति महाराज जाउचंदी से आसंता 23 तारीख रे पहुँचे लेगोस रे आउ तापरे 27 तारीख पर्यंत रहिबे 27 जनवरी पर्यंत रहिबे। सर ओडिशा रो यंग मासेस को कोन मेसेज देबे? कठिन परिश्रम आउ प्रोफेशनलिज्म ए दुईटा जब रहा माने आपण पृथ्वी रे कौन जिनस करें आ समस्त अनुरोध करी से एंटरप्रेन्योरशिप फोकस करेंगे। आमर ओडिशा रे एंटरप्रेन्योरशिप बहुत कम निजर माने लोक बेसी चाकरी रे बेसी ये करती बिलीव करती जदि एंटरप्रेन्योरशिप करेंगे आम गुड़ाए लोक जॉब दे पारिबा आमर बर्तमान ओडिशा गोटे यंग राज्य गोटे माने बहुत अपॉर्चुनिटी अच्छी ये आम बर्तमान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सहित मिसिक आम यूपीआई को नाइजेरिया ने चेष्टा करूँ तो सेठी भी आमर गुड़ाए चलो। सर केते गर्व लगुच जिते प्रवासी भारतीय सम्मिलन बहुत बहुत ठीक कथा कहले आपण माने आमर यही टाइप गोटे एत बड़ आयोजन गोटे सुंदर भाव आयोजन होती समस्ते बहुत भल माने एवं मु पूरी मंदिर भी जाइए आमको स्पेशल से ट्रिटमेंट देले ठाकुर दर्शन बहुत सुंदर भाव है तो से ओडिशा सरकार भारत सरकार को बहुत कृतज्ञता ज्ञापन कर बहुत गर्व अनुभव कर निजर राज्य 18तम प्रवासी भारत दिवस। थैंक यू सो मच।
थैंक यू नमस्कार ମୋ ନାଁ ଅଭିଷେକ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମେ ମଲେସିଆ ରହୁଛୁ କୋଲାଲମପୁର ରହୁଛି ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମଲେସିଆରେ ରହୁଛି ଆଉ ସେଇଠି ଜବ୍ କରୁଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ କମ୍ପାନୀ ବି ଅଛି ଆଇଟି କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁଟା ଚଲାଉଛି ସେଇଠି ଆମେ ବହୁତ ଆଶା କରି ଆସିଥିଲୁ କି ଏ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତରେ ଆମକୁ ବହୁତ ଇନସାଇଟ୍ସ ମିଳିବ ଯେଉଁଟା ମିଳିଲା सीएम और डॉक्टर जयशंकर इनफैक्ट लाइक यू नो इन्वेस्ट इन ओडिशा रे बहुत भल गोटे व्यवहार देले जो आम बुझीपारू कि कौन करें आम ओडिशा आसिकी एसएमई सेटअप करूँ या सब्सिडी बिजनेस सेटअप करूँ ये जो प्रवासी भारत होती जो ऑर्गेनाइजिंग कमिटी बहुत भल ऑर्गेनाइज कर एवरीथिंग इज वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड बहुत भल से रखा व्यवहार बहुत ये बहुत भल से आमर ऑर्गेनाइजेशनटा सेटअप होती जो बहुत सुविधा होची कि एजेंडा जानिबार डिबेट्स होची कॉन्क्लेव्स होची जोटा बहुत बेसी आइडिया दौची कि ओडिशा को दिगरे आगू बढ़ुची सर पढ़ापढ़ी आपन कोठ रहितला स्कूल कैरियर कॉलेज के सबू इंडिया रे हिची ओडिशा रे बीजेपी रू पढ़ी थी तापरे जाइकी बेंगलुरु पढ़ी थी हैदराबाद चाकरी करी तापरे किछि दिन हैदराबाद काम कर सारा पर ऑस्ट्रिया जाइकी रहूली वियना चाकरी करूली तापरे मलेशिया मूव करी लास्ट 13-14 वर्ष आनी मु बाहर रहीकि इंडिया प्रोग्रेस देखुची आ बहुत आशा करुच्ची कि जल्दी आम फेरिकी आसबू और इकोनॉमी कंट्रीब्यूट करूँ ये थी या बाहर थी जो भी तो आज पीएम भी बहुत भल डायरेक्शन आम से कथा है गोटे बहुत भल कथा लगला कहले कि तुम्हें जो भी अच्छ निजर 5टा भल सांग को आणिकी इंडियार परिवेश देखाओ कि केमती इम्प्रूवमेंट होती केमती इकोनॉमिक स्केल बढ़ी ये सब बहुत भल जिन आज पीएम नरेंद्र मोदी कहले बहुत इनकरेजिंग लगिला तांकर स्पीच सुनिकी सो वी ऑल लुक फॉरवर्ड सर यंग मास को कोन मेसेज रहबा अपन यंग मास ओडिशा ए बहुत प्रोग्रेसिव स्टेट मन खोलिकी हार्डवर्क करंतु जेते भल रे आपण हार्डवर्क करेंगे सेते भल आपन को तार फलटा मिलवा तो मु सबू यूथ मन को कह चाहूँगी कि हार्डवर्क इज द ओनली वे और शॉर्टकट किसी नहीं तार थैंक यू मैम आज का दिन कैसा रहा और कैसा लग रहा है प्रोग्राम कैसे आज का दिन बहुत अच्छा रहा हम लोग तो परसों से आए हुए हैं वैसे कल का जैसे होता है ना गियर अप सेशन हो गया आज मोदी जी का भाषण जो स्पीच था इवनिंग में जो एंटरटेनमेंट प्रोग्राम द वे सब कुछ हैंडल किया गया है यहाँ पे मैनेजमेंट इट्स रियली फैंटास्टिक और बहुत सारे मतलब वर्चुअल रियलिटी है जो कि उड़ीसा के बारे में हमें बहुत अच्छे से समझ में आता है इवन ये आर्ट एंड क्राफ्ट जो है इवन डाइनिंग का भी द वे दे हैव कंसिडर्ड मेन्यू दैट इज़ ऑल्सो वेरी नाइस इट्स शोज दैट उड़ीसा का जो स्टेट से बिलोंग्स करते हैं आप कहाँ रह रहे हैं मैं वैसे तो महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ बट आई एम लिविंग इन यूके फ्रॉम लास्ट 17 years व्हाट आर यू डूइंग sorry आप वहाँ क्या कर रहे हैं so I am working as a cybersecurity professional there. I have my own company and I'm providing consultancy in UK, Europe, and even we are working in India as well. वेरी नाइस वे प्लेजर टू मीट यू Thank you very much. सर क्या क्या कहेंगे 2-3 दिन जो प्रोग्राम चल रहा है आप दूसरा दिन में पहुंचे कैसा लग रहा है आज का दिन तो बहुत बढ़िया रहा मोदी जी ने सुपर चार्ज कर दिया पूरा एनवायरनमेंट एज़ यूजुअल एंड उसी की राह देख रहे थे मेरे ख्याल से सब लोग कल पहला दिन था तो इसीलिए थोड़ा सा शुरुआत थोड़ा धीरे था हाँ आज पूरा एडजस्ट हो गए हैं क्या बना है मैं लंदन में रहता हूँ मेरा बिजनेस है तो मैं वर्ल्ड वाइड बहुत सारे इवेंट अटेंड करता हूँ बट यहाँ का देख रहा हूँ मैं तो इन्होंने यहाँ कुछ ना होके भी मीन्स एक खाली मैदान ऐसे था बट उसको इतना अच्छा बनाया है जो फैसिलिटीज सारी बनाई है क्लीनलीनेस रखा है फूड का क्वालिटी इतना अच्छा काम यहाँ पे तो इसकी वजह से मैं बहुत खुश हूँ कि
हम भी यहाँ रह के यहाँ उड़ीसा के लोग या जो भी कोई लोग है ना वर्ल्ड क्लास टाइप ऑफ इन्वायरमेंट दे सकते हैं। और आई थिंक इसका एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट होगा बाकी लोगों को भी, क्योंकि हम भी खुद ये जाके बताएंगे हमारे फ्रेंड्स वगैरह को या अदर लोगों को जो ना इंडिया आना नहीं चाहते, क्योंकि उन्होंने देखा हुआ है, समझो 10-15 साल पहले आते तो या सिचुएशन कुछ होता है, क्लीनलीनेस फूड या ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। तो नो, ये मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया रहा, तो इसलिए मैं खुद सरप्राइज हूँ कि इतना अच्छा कैसे कर रहे हैं, कैसे हो रहा है। बट मैं देख रहा हूँ पूरा एक बहुत बड़ा एनर्जी है सब लोगों में करने के लिए। और अब पता नहीं इज इट बिकॉज ऑफ ऑल दी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, द पीपल, बट ना लोगों में करने की बहुत चाह है। पीपल आर वेरी हंग्री टू डू नो समथिंग बेटर, अमेजिंग। और उसके लिए जैसे मोदी जी ने बताया या बताते रहते कि हमें ये बनना है, हमें थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना है, सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना है, तो वो हमें पावर है, कैपेबिलिटी है, और उसको है ना एक्सप्लोर किया जा रहा है। उसकी वजह से ऐसे अच्छे अच्छे प्रोग्राम हो रहे हैं। ऐसे प्रोग्राम्स कंटिन्यू होने चाहिए और पूरा जनता का सपोर्ट उसको रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। मैं फिर से आना चाहूँगा ऐसे प्रोग्राम के लिए दूसरे सारे लोगों को लेके। धन्यवाद। मेरा नाम मनीष जुगरान है और मैं लास्ट 17 ईयर्स से लंदन में रह रहा हूँ। मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ एंड ट्रस्ट मी दिस प्रोग्राम इज़ रियली ऑसम। जो उड़ीसा का मैंने पहले भी सुना था कि बहुत कल्चरल और हेरिटेज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बट नाउ आई कैन सी द क्राफ्ट एंड ऑल दोज थिंग्स दैट रिफ्लेक्ट्स द ट्रू हेरिटेज हेयर, रियली ऑसम। जो अरेंजमेंट्स हैं लाइक मकरन जी ने कहा कि अरेंजमेंट्स आर वर्ल्ड क्लास। जिस स्टाइल से इसको ऑर्गेनाइज किया गया है इट इज़ रियली एडमायरेबल। और मोदी जी तो जैसे कहेंगे ना कि बातों में एक्सपर्ट हैं, वो आपसे कुछ भी कहे बिना आपके अंदर वो एनर्जी, वो एंथुसिज्म पैदा कर देते हैं। वो आपको इतना इनकरेज कर देते हैं कि ही नो हाउ टू गेट बेस्ट आउट ऑफ इट। ठीक है, तो उन्होंने जैसा उनका फोकस रहता है, उन्होंने बोला आज भी कि जो अप्रवासी भारतीय हैं वो लोग हमारे एम्बेसडर हैं बाहर, वो सब कुछ रिप्रेजेंट करें। उनका जो उड़ीसा के बारे में वो एक एक चीज़ के बारे में बता रहे थे, जो उनका जहाँ भी वो जाते हैं जो वो इन डेप्थ, उस पर मुझे लगता है कि वो भले ही उनका कोई हो सकता है कि उनके जो सेक्रेटरी होते होंगे उनको कुछ लिख के देते होंगे, बट जो वोकल एक्सपीरियंस है, जो एक्सपोजर है, जो उनका जो बोलने का तरीका है, वो उनके नॉलेज को, वो उनकी वाकपटुता को दिखाता है। एंड ही इज़ रियली ट्रू लीडर टू द India and true leader, world class leader who is taking India up front and he is doing best for us. And I guess कि we will continue this momentum and his vision is to make Viksit Bharat by 2047, but I believe if we will get him for a while we can get it far earlier than that. यंग पीपल्स के लिए मैं यही कहूँगा कि दिस इज़ द राइट टाइम। अभी हम अपने कल्चरल हेरिटेज को बचाते हुए, अपने उसको रिटेन करते हुए, अगर हम टेक्नोलॉजी इनोवेशंस जिसके लिए हम डे बाय डे हमारी गवर्नमेंट्स काम कर रही हैं, जैसे डिजिटलाइजेशन है, अभी मोदी जी ने बोला कि इस साल में इंडिया ने 20 बिलियन का रेमिटेंस किया है। 20 बिलियन प्रोबेबली फॉर ए स्मॉल कंट्री इज़ मोर देन ए GDP एंड दैट इज़ जस्ट द रेमिटेंस। तो दैट इज़ द पावर वी हैव। अगर हम लोग इस IT इनोवेशन, AI, इन चीज़ों को अगर हम अडॉप्ट करते चलेंगे और अपने कल्चर को रिटेन करते हुए, तो वी विल नो वन कैन स्टॉप अस बिकमिंग फ्रॉम द वर्ल्ड क्लास लीडर इन एवरी एस्पेक्ट। फ्यूचर में इंडिया आना चाहेंगे या वहीं सेटल हो जाएंगे? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया आपने। अगर आप मेरा कार्ड देखेंगे अभी भी, तो दैट इज़, मैंने कहा मैं 17 ईयर्स से हूँ, बट स्टिल इट इज़ रिटन इंडिया बिकॉज आई हैवंट टेकन द ब्रिटिश पासपोर्ट येट। आई स्टिल बिलीव इन इंडिया and I still want to come back to India only. सर, आप वहाँ सेटल होना चाहेंगे या इंडिया फिर आना चाहेंगे? देखो, ग्लोबल सिटीज़न बनना है, सेटल कहीं नहीं होना है। अपने देश के लिए काम करना है, अपने वर्ल्ड के लिए भी काम करना है। जब हम वसुधैव कुटुंबकम बोल रहे हैं तो देश के लिए, वर्ल्ड के लिए भी काम करना है। भारत का अपना जो क्या बोलते हैं रिचनेस, वैल्यूज़ लेके काम करना है वहाँ पे, सो दैट मुझे तो लगता है सारा वर्ल्ड ही भारत बन जाए बाद में। आपकी राय क्या है? हाँ, मैं मकरन जी से सहमत हूँ। जैसे बोलते हैं ना कि अपनी कर्म भूमि भी होती है, धर्म भूमि भी है,
तो जन्मभूमि तो भारत है, बट कर्म भूमि जो है वो वर्ल्ड वाइड होनी चाहिए। तो हमारा जो हेरिटेज है, जो कल्चर है, जो वैल्यूज़ है, जो सनातन धर्म की हम बात करते हैं, उसका हम प्रचार पूरे देश जग भर कर सकते हैं। तो वैसे सेटल तो कहीं नहीं जैसे होना है, वी शुड बी सेटल बाय माइंड एंड ब्रेन, नॉट बाय लोकेशन। सो ऑब्वियसली इंडिया में तो हम लोग 6 महीने रहते ही है और 6 महीना बाहर होते ही है। तो इट्स लाइक अ बैलेंस नाउ, एंड वर्ल्ड इज़ वेरी स्मॉल, बहुत नज़दीक आ रहा है, तो ऐसे कुछ लगता नहीं है कि हम लोग Thinking that the whole world is a family, we just need peace and development forever. कि हम जो व्याख्या है और जो डेफिनेशन कर रहे हैं, तो एक्चुअली क्या हो रहा है कि सारे इंडियंस जो हैं अपनी वैल्यूज़ लेके और हार्ड वर्क लेके जो हर एक कंट्री में बसे हैं, नाउ दे आर गेटिंग वेरी मच रिस्पेक्ट देयर, एंड ऐसे नहीं लग रहा है कि अभी वहाँ पे भी हम फॉरेनर है करके। तो यही बड़ी बात है मुझे लगती है, जो कि हमें और न बढ़ानी है। जैसे मोदी जी ने बताया इवन कि जो अमेरिका में काम कर रहे हैं, यूके में काम कर रहे लोग, उसकी वजह से अपने देश को या इवन न मोदी जी को भी वहाँ सम्मान मिलता है। तो ये चलते रहना चाहिए, ऐसी बात नहीं कि वहाँ पे हो, यहाँ पे हो, कहीं पे भी हो ना। हम तो नो बाय हार्ट तो इंडियन ही रहेंगे, बाय प्रोफेशन या बाय लोकेशन कहीं पे भी रहेंगे, बट बाय हार्ट वी विल बी इंडियन। So that is most important. By heart Indian means what? Knowing the values, culture of our country, no, of our society, and no, growing those values into others. That's what will be the I think truly the important thing, and no required thing for this the global world. Thank you. Nice to meet you all. We wish you all very. अच्छा है और नाइस एक्सपीरियंस है। केरला से है, जी केरला से है, अच्छा, कतर में आप रहते हैं। यू आर कंफर्टेबल हिंदी और इंग्लिश में? हिंदी और इंग्लिश। सर कतर से कितने साल से आप बाहर रह रहे हैं सर? 48 years। 40 years कतर से। हाँ। अच्छा, पिछले साल आए थे सर ये प्रोग्राम में? आया था पिछले साल भी आए थे। हाँ। अच्छा, और उड़ीसा आके एक्सपीरियंस कैसा रहा सर? अच्छा लगा, ये मोदी जी ने अच्छा किया है, अरेंजमेंट सब अच्छा है? अरेंजमेंट्स अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये हॉल अभी बहुत बड़ा है, पहले छोटा था अभी बड़ा है। ओके, इट्स वेरी गुड अरेंजमेंट्स। ओके, गुड फूड, गुड अरेंजमेंट्स। ओके। Okay, firstly, I'm from Malaysia. Yeah. 3 of us are from Malaysia. We love the whole show. The organizing was good, excellent. I was very impressed. First time in Odia, first time. I never was so developed, and it's worthy of investment. I did not know that. So now I got a lot from the 3 days exhibitions and also the speeches and exhibitions gave me a lot of insights into Oria. On top, culture is amazing and the food excellent. That's my take. Thank you. What about today's experience? How you feel today? Today is the day where the inauguration was by Modi. Yeah, I was quite impressed with his speech, and he gave a few for the diaspora, the extra things, that 7 years and all those things, which was good. Yeah, it was good. And then yeah, and the train. I think Bharat Prabasi. No, the train that was given a special. All over India, where the Indian government has subsidized the cost. Only 5 above 60. We are all from Malaysia. Okay, my ethnic background is Bengal. His ethnic background is Kerala. Yes, Pravasi Bharatiya Divas always holds a special significance for us because
it dignifies us, you know. It gives a sense of importance to the diaspora. You know, it's something very important, very important. About Prime Minister Modi, he is the one behind the kind of self-respect that we are beginning to cultivate now within us. Because we are coming from a foreign country where we are a minority, so he has given us a sense of importance. And India is now growing. It is now one of the more powerful countries. It is going to emerge, in the near future. Yeah? So to be identified, with a country like that, and the Prime Minister, at the helm of it all, is a matter of pride for us. He has given us a sense of pride, and we are very grateful to Modi. Coming as we do, from a yeah. Ma'am, which year you traveled to Malaysia and what you were doing there? Oh, I'm a managing director of a company called RAA Capital Sendirian Berhad. It deals with environment, social governance, and it also has. I'm an advisor to ports, and I'm also an advisor to many companies to provide good governance services, as well as environment, cancellation of carbon, and so we provide those kind of services. I'm a retiree. I've retired from the government service as well in Malaysia. I was a Chief Executive Officer in the Minority Shareholders Watchdog Group before that. And before that, I was in the Employees Provident Fund in the Investment Division for 23 years. So, yeah. And I'm a third generation in Malaysia, just to inform you. I'm a third generation. So, I know very little of Hindi, but I do try. Bengali. My name is actually Rita Binoy Bhushan Chakrabarti. I've got a Chakrabarti. So Bengali. Bengali কথা বলতে পারি কিন্তু অত না আমি চেষ্টা করি yeah, that's it. Just we're very, very a great pleasure there to meet you and to give your valuable times to us. Thank you so much, ma'am. What about your experience? So I came on the first day of PVD on 8th of January. So it was the opening session, and today we had PM Modi visiting the inaugural session, and he has a very excellent speech. He wanted to always connect the Indian diaspora to Indian community, Indian ministers, Indian government, so that we can reach easily any problems we have, we can share with the government. And this is a platform where the program is happening every 2 years, and this is a platform where you get opportunity to meet and express. And if you want to invest also, so he said we have the channels available. In fact, we had a meeting with the Minister of Education. So we met with, and then we met. Our embassy had organized a meeting with the Minister of External Affairs, Mr. J. Shankar. So we all discussed our problems, and I'm staying in Oman, Muscat. Yes. What is your job profile and what you are doing? I'm doing business there in Oman since long time. My father was settled in Oman. Now I'm also running the same business with him. I'm from North India, Lucknow, UP. That is my state. So we are based in Oman. That is how. So the event and the facilities available at Bhubaneswar is fabulous. The city is very clean. That's what we have noticed, and the pollution-free city, and lot of opportunity for a person who investor wants to come from outside India, want to invest here. So that's a great idea to be here, and the ministers also have assured us that we can do some investment here. With their warm welcome, and we also got very warm welcome the people of Orissa. They're very friendly, and we also visited the great temple of Orissa, the Jagannath temple, which was organized by the PBD. So it was we had visited yesterday, so we had great pride. In fact, I'm visiting Orissa for second time. First I visited from Oman for CBSE meet. I came to Kalinga Stadium in 2003, and after more than 20 years I visited again, so it was like recollecting memories. So again, but because of PVD I came again, so that's like fabulous, and the arrangement, everything is good. You want to start your business in Odisha in future? There is a lots of scope. Which type of business you are doing, sir?
That's what I spoke to your education minister, and we spoke. We met also. We have Oman delegate. We have a couple of friends. We met there. Understand there's obviously like you have mining also. Odisha is most mining opportunity. So we are checking out that also facility because we met with some local friend here during the PVD delegate. So he said that is one of the opportunities available. डॉक्टर अशोक कुमार तिवारी हुआ। मैं उज़्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में रहता हूँ और वहीं से आया हूँ। मैं पिछले 33 साल से इंडिया से बाहर हूँ और जब भी कभी प्रवासी भारतीय सम्मेलन जहाँ पे दुनिया को अमल करनी चाहिए, पूरी दुनिया को सुननी चाहिए कि दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए। ये चीज़ें आज सबके भारतीय जितने प्रवासी भारतीय सबके दिल में बस है। और ख़ासकर हम लोग इसके अलावा मैं गया था उड़ीसा के अलग अलग बाज़ारों में, यहाँ की साड़ियाँ खरीदा मैं, तो जो लोगों से बातचीत हुई उड़ीसा में, भुवनेश्वर में खासकर, यहाँ के लोग इतने उदार हैं, इतने हम्बल हैं कि मैं जितना कहूँ उतना कम है। मीन्स जिस दुकान में साड़ी खरीदा उन्होंने मुझे साड़ी का ठीक है, एक हर चीज़ का अपना व्यवसाय होता है, उन्होंने अपना काम किया, मैं किया, लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने आदर किया, उन्होंने मुझे खाना ऑफ़र किया, ड्रिंक ऑफ़र किया कि नहीं आप तो बाहर से आए हुए हैं, आप प्रवासी हैं, हम किसान हैं, हम लोग पूरे देश के आप लोग शान हैं, इसलिए मैं आपको कुछ ऑनर करना चाहता हूँ। तो ये चीज़ें मेरे दिल में बस गई है। मैं फिर दोबारा आने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटियाँ इन्वेस्टमेंट की आ रही है, तो मैं चाहता हूँ कि उड़ीसा में आकर भी मैं कुछ अपना कारोबार शुरू करूँ, यहाँ अपना इंडस्ट्री लगाऊँ, यहाँ से दुनिया के देशों में एक्सपोर्ट करूँ। तो आज का दिन मेरे लिए एक बहुत अच्छा दिन रहा। कल कुछ समझ में बातें नहीं आई थी, लेकिन आज हर चीज़ बहुत अच्छी समझ में आ गई है। बहुत अच्छा सपोर्टिव गवर्नमेंट के यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स भी है, वो चाहते हैं कि बाहर के लोग आएँ, यहाँ के इस स्टेट में इन्वेस्ट करें और स्टेट की इकोनॉमी को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, और एक चीज़ जानना चाहेंगे, वहाँ पर आप जो काम करते हैं वहाँ आप क्या मेरा उज़्बेकिस्तान में मेरा अपना बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, जहाँ मैं मेडिसिन का मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, डिफरेंट टाइप की दवाइयों का मैन्युफैक्चरिंग, और आज मोर देन 65 टाइप्स के डिफरेंट दवाइयाँ मैं बनाता हूँ और वहाँ के मार्केट में बेचता हूँ, उज़्बेकिस्तान में बेचता हूँ। उज़्बेकिस्तान क्या और इंडिया से बहुत ज़्यादा मैं इम्पोर्ट भी करता हूँ। तो इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है और हम लोग पिछले मैं 23 साल से ये काम वहाँ कर रहा हूँ। अब मन कर रहा है कि कुछ भारत में आकर किया जाए और उड़ीसा इससे अच्छा, उड़ीसा से अच्छा कुछ नहीं हो सकता। पोर्ट भी करीब है, लोग भी अच्छे हैं, तो चाहिए और क्या। मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर। सर वहाँ पर कितने लोग आपके पास में काम करते हैं? अभी मेरे प्लांट में 512 आदमी टोटल मिलाकर 512 आदमी का टीम है और मैं उसका। सर ये सॉफ्टवेयर कैसे रहा? आप उड़ीसा मैं अगर देखा जाए तो मेरा जन्म हुआ है बिहार के छपरा ज़िला के अंदर। छपरा ज़िले से मेरा बर्थ हुआ है, वहीं मैं पला बढ़ा, वहीं तक 10th की पढ़ाई किया, फिर पटना पढ़ने आया। पटना पढ़ने के बाद फिर आगे मैं इंजीनियरिंग करने के लिए रशिया चला गया, वहाँ से इंजीनियरिंग किया। इंजीनियरिंग करने के बाद मैं काम करने के सिलसिले में ताशकंद पहुँचा और पिछले इसके अलावा कारोबार के अलावा मैं वहाँ पूरे भारतीय समाज 14,000 भारतीय समाज हैं उज़्बेकिस्तान में, उनका मैं प्रेसिडेंट भी हूँ, मैं उनका प्रतिनिधि भी हूँ। और मेरे अच्छे काम कोविड के समय में मैंने भारत सरकार को सही समय पे बहुत बड़ी राहत सामग्री की मदद पहुँचाई थी पूरे भारतीय समाज की तरफ से। उस एवज में पिछले साल इंदौर में मुझे राष्ट्रपति सम्मान मिला, तो मैं प्रवासी भारतीय सम्मानित भी हूँ। तो एक मेरे लिए भी बहुत गर्व की बात है कि मैंने अपने एक छोटे सी ज़िंदगी में दूसरे के लिए कुछ करने में कामयाब रहा। उसमें सबसे अच्छी जहाँ तक हम लोग को लेटर मिला था कि हम लोग की राहत सामग्री उन 5,000 भारतीय सैनिकों को बचाने में मददगार साबित हुई जो लेह लद्दाख दूर दराज में उस समय कोविड से इन्फेक्टेड हो गए थे, संक्रमित हो गए थे। क्या मेडिसिन आपने भेजा? उस समय हम लोग भेजे थे ऑक्सीजन सिलेंडर्स जिसकी बहुत कमी थी, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, ऑक्सीमीटर्स, ये सारे रेमडेसिविर। तो मैं बहुत मास में मीन्स 2 पूरा फुल फ्लाइट हम लोग बनाकर भेजे थे भारत सरकार को
और भारत सरकार ने उस समय के सबसे ज़रूरतमंद जो लोग थे, जिनकी बहुत ज़रूरत थी, मास में ही फैले नहीं, तो सबसे पहले हम लोग DRDO को भेजे थे, जहाँ आर्मी लोग के सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड हो गए थे, तो उन आर्मी के पास पहुँचाने में हम लोग कामयाब रहे। तो एक बहुत ये गर्व है कि हम आपके साथ बैठ के बात कर रहे हैं और आप इतने मतलब इतने ऊंचे मुकाम पर पहुंच के भी इतने प्यार से आप भी बात कर रहे हैं, हमको बहुत खुशी हुई। और हम ओके जी सर। सर अब अभी कह रहे थे कि वहाँ और रहने को मन नहीं कर रहा है, अभी इंडिया लौटूँ, इंडिया के लिए कुछ करूँ। सर क्या प्लान है आपका कुछ करने के लिए? इंडिया के साथ मैं क्या करूँ, जो कारोबार हम लोग वहाँ कर रहे हैं उसी कारोबार को हम लोग यहाँ मैं चाहता हूँ कि उसी कारोबार में मैं आऊँ, ताकि जिस चीज़ में आदमी की एक बहुत अच्छी महारत है, जिस चीज़ में आदमी की पकड़ है, उसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करने में ज़्यादा फ़ायदा होता है। और एक एज का एक होता है कि एज जिस स्टेज पे जिस एज में मैं हूँ, मैं उसी बिज़नेस में जाना पसंद करूँगा जिस बिज़नेस को अच्छी तरह मैं जानता हूँ। तो मैं इस बिज़नेस को, फार्मा के बिज़नेस को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। दूसरी चीज़, उड़ीसा में कल मेरी बात, जब मैं कल जो MSME की मीटिंग थी उसमें आके डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर वहाँ बैठे हुए थे, तो जहाँ तक मुझे समझ में आया, यहाँ भारत बायोटेक का बहुत बड़ा प्लांट है उड़ीसा में, और 2 प्लांट है उड़ीसा में। मीन्स उड़ीसा में दवाइयों की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो इस अपॉर्चुनिटी को मैं चाहता हूँ कि मैं भी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाऊँ, इस स्टेट में आऊँ और इस स्टेट में अपना इन्वेस्टमेंट करूँ। तो मेरा जो आज दुनिया की सबसे बड़ी एक ज़रूरत है बायोटेक्नोलॉजी, बायोमेडिसिन की, तो बायोमेडिसिन में मैं भी यहाँ एंटर करना चाहता हूँ, क्योंकि भारत बायोटेक यहाँ कर रहा है, मीन्स बायोटेक के साथ ही मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। अशोक कुमार तिवारी सर हमारे साथ थे, जे कि अशोक कुमार तिवारी आम कहीपर निहाती एक उद्योगपति होती, पाखापाखि 30 वर्ष धरी देश बाहर रही। एभली अनेक लोक आम भेटा, तांकर जीवन स्टोरी शुणा, से कहीं भारत छाड़ी बाहर को गले एवं केमी हिस्ट्री रही। तो बड़ खबर रे आप जोड़ी रुहतु, आम निश्चिंत आपन को एने नुआ नुआ लोकों सहित मिसाइबा, प्रवासी मान सहित मिसाइबा, सुख दुख कहानी आपन से शेयर करिया। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन विकास का सह ज्योतिरंजन, बड़ खबर।